मैं इस सत्र के अंतिम पड़ाव में अपने षष्ठम सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर डॉक्टर शिशुपाल सिंह जी भादु, आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में प्रबंधन विभाग में प्रोफेसर हैं, पूर्व विभागाध्यक्ष हैं। आप जयनारायण विश्वविद्यालय में सिंडिकेट के सदस्य हैं। आप प्रबंधन में यूजीसी द्वारा अनुशंसित कॉमनवेल्थ फेलोशिप फॉर यूनाइटेड किंगडम के प्राप्तकर्ता हैं। आप सलाहकार समिति, शासन बोर्ड, अध्ययन बोर्ड के सदस्य हैं और आप इन सभी में यूजीसी द्वारा नामित हैं। साथ ही आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड समिति के सदस्य भी हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर शिशुपाल सिंह जी का स्वागत, अभिनंदन, सत्कार और आपसे निवेदन है आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत। सबसे पहले तो मैं इस पर्यावरण दिवस के आयोजन के लिए इस मौके पे आयोजनकर्ता, पूरी कमेटी और स्पेशली गुरु जम्बेश्वर पीठ के जो निदेशक है ओम प्रकाश जी बिश्नोई, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना शानदार बेहतरीन इंटरनेशनल वेबिनार उन्होंने आयोजित करवाया। जैसा कि उस टाइम मुझे अभी एक्चुअली कितने लोग जुड़े हुए हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जो इससे पहला जो सेशन था जिसके अंदर वीसी साहब थे वो अप्रोक्सीमेटली जो बता रहे थे कि 3500 पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर जुड़े हुए। ये एक बहुत खुशी की बात है कि इतना शानदार आयोजन इस मौके पे किया गया। इस सेशन के अंदर सबसे पहले मैं विश्व के प्रथम पर्यावरणविद गुरु जम्बेश्वर भगवान को मैं नमन करना चाहूंगा और धन्यवाद दूंगा कि मैं ओम प्रकाश जी बिश्नोई को कि मैं एक प्रबंध का छात्र हूं और जब मुझे ये कहा गया कि आपको इस सत्र की अध्यक्षता करनी है तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा इस क्षेत्र के अंदर, इस एरिया के अंदर थोड़ा कम ज्ञान रखता हूं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे बहुत बेहतरीन वक्ता इस सेशन के अंदर मिले। और बेहतरीन वक्ताओं के अंदर यदि हम बात करें, पहले जो वक्ता थे मुख्य वक्ता इस सत्र के सनेचा साहब, जिन्होंने एक लाइन टैग लाइन जो उन्होंने दी कि यदि आप इकोलॉजी साइकिल जो है, इकोलॉजी साइकिल को यदि आप डिस्टर्ब करेंगे देन यू हैव टू सफर फॉर दैट। चमगादड़ के ऊपर उनका काम है और पूरा उन्होंने बताया कि किस तरीके से चमगादड़ की कितनी प्रजातियां हैं और किस तरीके से वो इकोलॉजी के अंदर क्या रोल प्ले करती है। हर एक जीव जंतु, जैसे वीसी साहब हमारे वाइस चांसलर साहब इससे पहले सेशन के अंदर अपनी चिंता प्रकट कर रहे थे कि रोजाना 15, 20, 25 प्रजातियां इस विश्व के अंदर रोजाना नष्ट होती जा रही है। उन प्रजातियों का, हर प्रजाति का, हर स्पाइस का इस प्रकृति के अंदर कोई न कोई भूमिका थी और यदि वो नष्ट हो रही है देन डेफिनेटली हमारे पर्यावरण के ऊपर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इससे हम नकार नहीं सकते। तो मैं सबसे पहले तो सबसे जो अच्छा मुख्य वक्ता हमारे थे कि भाई इकोलॉजी साइकिल को डिस्टर्ब करने से किस तरीके से हमारे इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, उन्होंने अपना जो ज्ञान दिया उस ज्ञान से हम लाभान्वित हुए। सेकंड जो हमारे मुख्य वक्ता जो वक्ताओं की श्रेणी के अंदर थे, पूनाराम जी गोदारा जो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का ऑफिसर है, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने पूरे इंटरनेशनल लॉ, इस पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किस किस टाइप के जो विभिन्न कानून है, किस किस समय के अंदर क्या क्या कानून बने। लेकिन हालांकि उन्होंने दुख प्रकट किया कि डेफिनेटली इन सम्मेलनों के अंदर ये जो डिफरेंट जो जितने भी होते हैं सम्मेलन विश्व लेवल के ऊपर, उनके अंदर राजनीतिज्ञों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है और राजनीतिज्ञों की प्रायोरिटी के अंदर, प्राथमिकताओं के अंदर ये थोड़ा सा विषय अभी तक भी गौण बना हुआ है।
हम वर्स्ट सिचुएशन की ओर अग्रसर है, उसके बावजूद भी उन्होंने जो चिंता प्रकट की कि वो गौन बना हुआ है, जो चीजें डिसाइड होती है वो प्रायोरिटी के अंदर नहीं आती है, और उसके अंदर पूरे विश्व के सारे ज्यादातर देश सब दोषी है, और जो विकसित देश है वो अत्यधिक दोषी है। उनको अपने विकास के अलावा कि भाई पूरे वर्ल्ड इन्वायरमेंट के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा, उनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, और इसी वजह से ये स्थिति यहाँ तक पहुंच चुकी है। लास्ट के अंदर और भी वक्ताओं ने अपने अपने व्यूज प्रकट किए, और यादव साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से किस तरीके से कि भाई वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली यदि हम रियल सेंस के अंदर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सिर्फ सम्मेलन करके हर साल सम्मेलन करते हैं और कि मैं रोजाना सम्मेलन में आ रहा हूं और ऊपर वाले की दया रही तो अगले वाले के अंदर भी कंटिन्यूस रूप से आता रहूंगा। उन्होंने कहा कि जो हमारा जिस जिस फिलोसफी के अंदर हम जी रहे हैं, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद के अंदर, क्या कोई भी व्यक्ति एक चीज को उपभोग करने से रोक सकता है कि भाई उसकी वजह से मैं कितना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकता हूं। इस फिलोसफी के साथ में जब तक हम काम नहीं करेंगे, प्लस उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, एक तो बात करना और दूसरी बात है कि एक वास्तव रियल सेंस के अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। काजरी के डायरेक्टर है, बहुत लंबा अनुभव है यादव साहब को, डेफिनेटली उन्होंने भी अपने ज्ञान से हमको अवगत करवाया। बहुत ही प्रैक्टिकल जो है बात उन्होंने कही कि भाई किस तरीके से रियल सेंस के अंदर जो 33% का टारगेट रियल सेंस के अंदर यदि हम अचीव करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा। अदरवाइज तो हम बातें करने के लिए एक पेड़ लगाएंगे, 28 लोग फोटो खिंचाएंगे और वो पेड़ भी वापस जीवित रहेगा या नहीं रहेगा इसके बारे में कोई भी व्यक्ति चिंतित नहीं है। तो हमको ये जो हमारी अप्रोच है वो अप्रोच पूरी परिवर्तित करनी पड़ेगी। गेहूं, चावल का और बाजरी का जो उदाहरण दिया कि भाई चावल की फसल कितना कंजम्पशन वाटर का, एक फसल के लिए 40 बार हमको पानी देना पड़ेगा तब जाके वो फसल तैयार होगी, और वो उस फसल का भी तो मैक्सिमम पार्ट हम बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। और उसके कंपैरिजन के अंदर यदि हम बाजरी का एग्जांपल लें तो उन्होंने कहा कि वो कितने पानी के अंदर, मतलब आई थिंक 10 टाइम लेस वाटर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्रॉप, और वो किस तरीके से हम एनवायरनमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न वक्ताओं ने जो बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें हम लोगों को अवगत करवाई इस संगोष्ठी के अंदर, इस इंटरनेशनल वेबिनार के अंदर। मैं दो चीजें मेरी तरफ से कहना चाहूंगा कि आज मैंने जरूर, जब मुझे मालूम था कि इस सत्र के अंदर मुझे रहना है तो हल्का सा मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा था, इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहा था, तो ये मेरे लिए एक सरप्राइज था। मैंने इतना गहनता से गुरु जम्बेश्वर भगवान को पहली बार पढ़ा। मैंने इससे पहले इतना गंभीरता से इतना लंबा अध्ययन कभी नहीं किया। हालांकि अब समय बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए कोई भी चीज बताना ऑलरेडी लेट है, और लोग कहेंगे कि भाई अध्यक्ष खुद भी बियॉन्ड लिमिट जा रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन दो चीज के किस लेवल के दूरदृष्टा थे गुरु जम्बेश्वर भगवान, जिन्होंने 500 साल पहले, जब पर्यावरण के प्रति चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं थी, जो 33% फॉरेस्ट हमको रिक्वायर्ड है कि भाई उससे हमारा सफिशिएंट, लेकिन उन्होंने कितने दूरदृष्टि थे कि भविष्य के अंदर ये सारी चीजें, इन चीजों के प्रति यदि हम यहाँ पे चिंतित नहीं होंगे तो भविष्य के अंदर मानव जाति के लिए बहुत बड़ा, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। उन्होंने इस तरीके से जो है अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया, तो मेरे लिए एक सरप्राइज था कि 500 साल पहले हमने इस मॉडर्न वर्ल्ड की यदि हम बात करें तो स्टॉकहोम जो स्वीडन का जो अधिवेशन था वो 1972 के अंदर पहला, हमारी चिंता उस एक कह सकते हैं फॉर्मल रूप के अंदर 1972 से हमने स्टार्ट किया, और अप्रोक्सीमेटली 1472 लगभग एग्जैक्टली 92 होगा या ऐसा कोई जो भी था, 500 साल पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इसके प्रति चिंता जाहिर करते हुए जो संप्रदाय चलाया उस संप्रदाय का एक अहम अंग बना दिया। और जो दोहा उन्होंने कहा उस दोहे को मैं पढ़ के बहुत ज्यादा चकित और अभिभूत
उन्होंने कहा सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, के सिर कटने के बदले भी एक रूकड़ा मीन्स एक वृक्ष रह जाता है तो भी सस्ता है। तो ऐसे दूरदृष्टि व्यक्ति ने पहले से आइडेंटिफाई करके और कितनी महत्वपूर्ण बात इस मानव सभ्यता को बचाने के लिए की। अब रही बात सेकंड स्टेप के अंदर आए तो उनके जो अनुयायी थे और उनका डेडिकेशन उस संप्रदाय के प्रति, यदि हम उदाहरण लें खेजड़ली का उदाहरण लें और खेजड़ली के अंदर अमृता देवी जी का यदि उदाहरण लें तो रूह कांप उठते हैं। कोई भी एक सेंसिटिव आदमी होगा उसका रूह कांप उठते जब सुनेगा कि 363 लोगों ने अपनी जान वृक्षों को बचाने के लिए उस संप्रदाय की अवधारणा और दर्शन के अंदर जो भावना थी उस भावना को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपने सर कटा दिए पेड़ों को बचाने के लिए। वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर मेरे हिसाब से, मुझे नहीं मालूम और कहीं पे ऐसा कोई एग्जाम्पल, मैंने इतना एनवायरमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। तो हम लोग इस मौके के ऊपर उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, नमन करते हैं उन शहीदों को कि उन्होंने भी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस लेवल की बलिदान, किस लेवल का, ये चौथा बलिदान था, उससे पहले भी 3 ओकेजन ऐसे आए जब इस संप्रदाय ने अपने बलिदान दिए इस पर्यावरण को बचाने के लिए। अब रही बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे इसके अंदर मैंने नोटिस की कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि नीला रंग बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दिया, मीन्स बैंड कर दिया कि इसका उपयोग नहीं करेंगे। जब मैंने कहा कि इस रंग का इससे क्या था, तो मुझे मालूम पड़ा कि पंडित नेहरू और गांधी ने नील की खेती का विरोध किया, नील की खेती का विरोध किया और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 500 ईयर पहले बैंड कर दिया अपने संप्रदाय के अंदर के इस कलर को उपयोग नहीं करना। मालूम पड़ा कि पंडित नेहरू और गांधी ने इसको बैंड क्यों किया, तो मालूम पड़ा कि नील की खेती करने के बाद में जो जमीन है वो पूरी बंजर हो जाती है और पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, इसलिए इसको बैंड कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। अब समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक जो मैसेज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सतत एवं समावेशी विकास, सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा लेके यदि विश्व के नेता और विश्व का हर व्यक्ति नहीं चलेगा तो, अभी तो कोविड-19 आया है, ये तो अभी शुरुआत है, इससे पहले जो महा पैंडेमिक थी हम 100 ईयर पहले की बात करते हैं, लेकिन मैं फ्यूचर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट पैंडेमिक, इसने तो 100 ईयर लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट जो मेजर पैंडेमिक आएगी वो 100 ईयर लेगी। यदि हम इसी तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा। नेचर कहती है कि मुझे आप डिस्टर्ब नहीं करें, नेचर को नेचर रहना दे, नेचर रहने दे। अब हम विश्वविद्यालय के शिक्षक और जो छात्र हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल, हम टीचर्स और स्टूडेंट्स इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। और यादव साहब की जो चिंता थी, बहुत इम्पोर्टेंट चिंता थी, उसी चिंता को मैं कंटिन्यू रखते हुए कि यदि हम स्ट्रिक्टली ऐसा रूल्स के भाई डिग्री लेने से पहले इतने वृक्ष लगाने हैं, किस तरीके से लगाना है, या तो एक ये मॉडल डेवलप किया जाए यूनिवर्सिटीज के अंदर एंड कॉलेजेस के अंदर, ये तो डेफिनेटली हम पर्यावरण के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर और जो फॉरेस्ट रीच करने का हमारा टारगेट है उसके अंदर प्रॉपर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और सेकंड, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा लेके और विश्वविद्यालय तक की जो शिक्षा है उसके अंदर इन्वायरमेंट के ऊपर जो एक स्पेशल विशेष विषय के रूप में इसको कंपलसरी रूप से पढ़ाया जाना, ताकि लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर पढ़ाई के दौरान इसके प्रति अवेयरनेस बढ़े। ये हमारी ड्यूटी है, ये हम लोग कर सकते हैं हाथ से। रिमेनिंग चीजें तो कि भाई सरकार को ये करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को ये करना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि हमको क्या करना चाहिए, हम आज ही से स्टार्ट करें। और मैं विश्वविद्यालय कुलपति महोदय को भी निवेदन करूंगा, हमारी सिंडिकेट के अंदर भी कोशिश करेंगे हम लोग कि इस शोध पीठ के जरिए हम ऐसा एक कोई मॉडल डेवलप करें ताकि हम किस तरीके से पर्यावरण को बचाने के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। पुष्पा जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बेहतरीन इस सत्र का संचालन किया। मेरी तरफ से एक बार सभी को सादर नमस्कार, धन्यवाद।
प्रोफेसर साहब, उत्साहवर्धन के लिए आपका आभार, धन्यवाद। उससे भी अधिक प्रभावशाली, सारगर्भित, विश्लेषणात्मक अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। आप प्रबंधन के अवश्य हैं, लेकिन आपका व्यावहारिक ज्ञान बहुत मजबूत है और आपने बहुत सुंदर अध्यक्षीय उद्बोधन का प्रबंधन किया। इसके लिए तहे दिल से आपका आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।